आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। मान लीजिए ये कोई द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा इसका मध्य बिंदु O है। अगर हम इसका लंबार्धक करें तो इस लंबार्धक पर स्थित कोई भी बिंदु निरक्षीय स्थिति में होगा। मान लीजिए ये बिंदु P है जो कि निरक्षीय स्थिति में है और इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब इसके लिए हम करते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। मान लीजिए V1 है तो V1 = 1/4πε0 के Q बाई और ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर यह बिंदु P O से R दूरी पर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, चूँकि ये L है तो ये दूरी हो जाएगी √r² + L²। वैसे ही दूरी बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लंबार्धक है और लंबार्धक पर कोई भी अगर बिंदु आप लेंगे तो ये दोनों A और B से समान दूरी पर होंगे। चाहे A से देखें चाहे B से देखें, यह बिंदु क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो अगर समान दूरी पर होगा तो जो भी है, मान लीजिए ABCD जो भी आप मान लीजिए R दूरी है, K दूरी है, तो वही दूरी ये भी हो जाएगी। लेकिन हमने निकाल लिया ये वैल्यू कितनी है, √r² + L²। लिख दिया जाए r² + L² ½ पावर है। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मान लीजिए V2 है तो V2 = कितना आएगा, 1/4πε0 K Q की जगह क्या है, -q बाई, यहाँ भी वही दूरी है, क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि आपको ये पता है कि V1 और V2 दोनों ही क्या है, विभव है। विभव क्या है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है। अगर इनको हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। तो टोटल विभव कितना आ जाएगा, इसके लिए देखते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कुल विभव V = क्या आ जाएगा, V1 + V2। कैसा, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 के Q, देखिए यहाँ पे Q, यहाँ पे Q कॉमन कर दीजिए, बचा क्या, 1/r² + L² √ और -1/r² + L² √ अब देखिए दोनों ये और ये क्या है, माइनस है, कट जाएंगे, ये आ गया 0।
तो 0 आ गया, मतलब ये पूरा क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या मिलेगा, शून्य। एक और होता है इसमें, तीसरी जो स्थिति है वो है कि किसी भी स्थिति में ना तो अक्षीय हो ना तो निरक्षीय हो, वो किसी भी बिंदु पर हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए। थर्ड है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये द्विध्रुव है, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, ये द्विध्रुव है -q और +q से मिलकर के बना हुआ है। एकदम चित्र को ध्यान से देखिएगा, -q और +q से मिलकर के बना है। इस बिंदु को हम ले रहे हैं A और ये बिंदु B, ये बिंदु है B। अब इससे r दूरी पर सपोज करिए कि यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु कहीं यहाँ है, मान लीजिए बिंदु P है। किससे r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से यानी O से r दूरी पर कर लेते हैं, r दूरी पर ये बिंदु P है, ये दूरी r है। इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चूँकि पहले वाले में था अक्षीय स्थिति में थी तो सीधे सीधे डिस्टेंस निकल जा रहा था, दूसरे में क्या था निरक्षीय स्थिति में था, वहाँ भी दूरी निकल जा रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कि इसके कारण यानी कि हमें निकालना है +q के कारण, अगर यहाँ पे निकालना है तो ये दूरी कितनी होगी, और -q के कारण निकालना है तो भी ये दूरी निकालना होगा कि ये दूरी कितनी होगी, जबकि ये क्या है, ये भी l है और ये भी l, यहाँ से यहाँ तक 2l है। अब अगर हम देखिए यहाँ से लंब डाल दें, ये ध्यान दीजिए, ऐसे अगर लंब डाल दें, यहाँ कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए Q है, तो अगर यहाँ लंब डाल दिया जाए तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसे ही इसको हम आगे बढ़ाएं, और यहाँ से लंब डाल दें, से आगे बढ़ाइए और यहाँ से लंब डाल दीजिए, तब भी ये दूरी और ये दूरी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अब अगर ये l है तो ये कितना होगा, निकाला जा सकता है। ये दूरी, ये O है, ये Q है, इसको मान लीजिए Q'। अगर हम ये दूरी निकाल लें तो इसमें से अगर ये घटा लेंगे तो ये दूरी निकल आएगी, और इसमें से अगर ये जोड़ देंगे तो ये दूरी निकल आएगी। तो दोनों केस में आप कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू या ये वैल्यू दोनों एक ही आएंगे। इसके लिए हम क्या करें, देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर हम ये देखें ये वाली वैल्यू तो ये कितनी आएगी, OQ। तो देखिए OQ कितना आ रहा है, इसको देखिए मान लिया हमने थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी OQ इक्वल टू OQ डैश भी आएगा, और ये वैल्यू दोनों कितनी होंगी, तो यहाँ देखिए L है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, L cos
थीटा। यहाँ भी वही वैल्यू है, देखिए ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू डैश इक्वल टू, दोनों एक ही चीज़ है, एल कास थीटा। अब इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वैल्यू देखिए, देयरफॉर बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी आर माइनस एल कास थीटा। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू देखिए, ए पी इक्वल टू, ये क्या आएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी आर प्लस एल कास थीटा। बस इतना समझ गए तो अब कुछ नहीं है, एकदम कर लेंगे आप। ना हो गया। नेक्स्ट, अब सेम वही प्रोसेस जो पहले किए थे, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे क्या विद्युत विभव होगा, फिर माइनस क्यू के कारण क्या होगा, और फिर दोनों को ऐड करेंगे बीजगणितीय रीत से। तो वही करते हैं। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, मान लीजिए V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या Q बाई R। R का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाली दूरी, यानी R माइनस एल कास थीटा, R माइनस एल कास थीटा। ये तीसरा कर लीजिए। तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, अगर ये V2 कर दें, V2 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q की जगह क्या हो जाएगा, माइनस Q, तो माइनस हम यहाँ कर देते हैं, Q बाई R, R प्लस एल कास थीटा। अब ये दो समीकरण मिल गए आपको, थर्ड और फोर्थ, V1 और V2, इसलिए पूरा निकाल लीजिएगा। देयरफॉर विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यहाँ लिख देते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इतना तो कॉमन हो गया, देखिए Q इसमें भी है, इसमें भी है, बचा केवल ये वाला और ये वाला हिस्सा, क्या हो जाएगा, 1/R माइनस एल कास थीटा, और यहाँ माइनस आ जाएगा R प्लस एल, ये हो जाएगा माइनस 1/R प्लस एल कास थीटा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ Q कर दें, ये देखिए R माइनस सेम वैसे ही R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, R प्लस एल कास थीटा, और यहाँ माइनस R माइनस एल कास थीटा। ये वैल्यू कितनी होगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ देखिए R, यहाँ माइनस R प्लस एल कास थीटा माइनस R प्लस एल कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है, और आगे बढ़ जाइए।
यहाँ देखिए r माइनस r कैंसिल हो गया, 2l cos थीटा, ये हो जाएगा q इंटू 2l cos थीटा और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब Q इंटू 2L क्या है, P हो गया, यानी P कास थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास थीटा। ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहाँ फिर वही कंडीशन लगा दीजिए कि R और L में क्या है कि L जो है बहुत ही छोटा है, तो फिर हम कर सकते हैं चूँकि L मच लेस देन R, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, L को छोड़ दीजिए, L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर छोड़ दीजिए, तब V इक्वल टू P कास थीटा, या ऐसे कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कास थीटा अपान क्या आएगा R स्क्वायर। इतना आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्या कंडीशन, थीटा की वैल्यू, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर दें, यानी अक्षीय स्थिति में ले आएँ, तो अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा कि कास जीरो का मान क्या हो जाएगा 1, यानी इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। और उल्टा देखिए, अगर हम इसको 90 डिग्री कर दें, निरक्षीय स्थिति में ले आएँ, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90, यानी ये वैल्यू 0, यानी V का मान क्या हो जाएगा 0। विशेष स्थितियाँ, क्या, यदि थीटा इक्वल टू 0 अर्थात अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कास थीटा कास 0 अपान R स्क्वायर, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई R स्क्वायर। सेकेंड, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, कास 90 इक्वल टू 0, देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह आपने देखा कि अगर किसी भी बिंदु के लिए अगर निकाल रहे हैं तो ये जनरल एक फार्मूला मिल रहा है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P का थीटा बाई R स्क्वायर। और इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो अक्षीय स्थिति में मिल जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करें तो निरक्षीय स्थिति में मिल जाएगा। ये सब दोनों, यानी एक जनरल फार्मूला आपके पास मिल गया। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये पूरा का पूरा आपको बता दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।